आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा कि डिसोल्यूशन के अंदर लोन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाहे लोन पार्टनर का दे रखा हो, चाहे लोन आउटसाइडर का दे रखा हो। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको वो सारी की सारी बातें समझ में आएंगी जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन इस वाली बुक में से नहीं समझ में आ रहा जिसमें लोन की ट्रीटमेंट दे रखी है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई तब भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी, और साथ में लाइक बटन भी दबाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। आइए अब हम लोन की ट्रीटमेंट समझेंगे डिसोल्यूशन के टॉपिक के अंदर कि भाई लोन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लोन हमें दो जगह दे रखा होगा, या तो यहां आउटसाइडर का लोन होगा या फिर वो हमारे पार्टनर्स का लोन होगा। अगर वो हमारे पार्टनर्स का लोन है तो या तो वो बैलेंस शीट के एसेट में लिखा होगा या फिर वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा होगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में वो लोन आता है जो हमने पार्टनर से लिया है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और अगर हमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। अब बात करते हैं आउटसाइडर की, ठीक है जी। आउटसाइडर का लोन कहां होगा? आउटसाइडर का लोन लायबिलिटी साइड में होगा। भाई आउटसाइडर का लोन एसेट में क्यों नहीं होगा? बताइएगा जरूर इसे भी। वैसे मैं इसका जवाब दे देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सोचने वाला है कि ये एसेट में क्यों नहीं होगा सर, ये लायबिलिटी में ही क्यों होगा? ये एसेट में इसलिए होगा बेटा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा बिजनेस का रूटीन का काम लोन देना लेना नहीं है। लोन ले लेना एक मजबूरी है, पैसे की शॉर्टेज के कारण हम लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को लोन दे दिया है तो मतलब वो हमारे बिजनेस का रूटीन का पार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जो इतने भी क्वेश्चंस में जो है लोन की वैल्यू दे रखी होगी किसी भी आउटसाइडर की, वो हमेशा हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही लिखे मिलेंगे। आउटसाइडर का लोन बैलेंस शीट के एसेट में जल्दी से नहीं मिलने वाला। अब हमने ये दो बातें समझ ली कि भाई पार्टनर का लोन होगा या आउटसाइडर का लोन होगा। अब जब आउटसाइडर की लोन की बात होगी तो आउटसाइडर का लोन इनमें से किसी नाम से भी हो सकता है, जैसे कि बैंक लोन, किसी ब्रदर का लोन, सिस्टर का लोन, अंकल का लोन, आंटी का लोन, वाइफ का लोन, इनमें से किसी का भी लोन हो तो वो आउटसाइडर का लोन कहलाएगा। अब इस आउटसाइडर की लोन की ट्रीटमेंट क्या है वो और समझ लेते हैं। इस आउटसाइडर के लोन के लिए हमने कुछ नहीं करना, हमने छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना है। और यहां मैं आपको बता देता हूं कि भाई अमाउंट कैसे ट्रीट होगा। ये कहां दे रखा है? ये मुझे दे रखा है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब लायबिलिटी में दे रखा है तो क्रॉस आ जाएगा, यहां लिख दूंगा बाय, यहां पर मैं आउटसाइडर के नाम से ही डाल देता हूं, ठीक है जी। और इनमें से अगर कोई नाम दे रखा है तो आप नाम जरूर डालिएगा। यहां तो मैं सबके लिए एक वर्ड यूज कर लेता हूं, बाय आउटसाइडर लोन। अब इस लोन के बारे में जो भी कुछ लिखा है उसके हिसाब से कर देंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ तो भाई इसकी पूरी की पूरी पेमेंट हम लोग यहां कर देंगे। आउटसाइडर लोन पेड, ये थी हमारी आउटसाइडर लोन की ट्रीटमेंट। आउटसाइडर लोन कैसे ट्रीट करा? जितना भी अमाउंट बैलेंस शीट में दे रखा था वो यहां कॉपी कर लिया, उसके बाद जितने भी पैसे उससे देने के लिए बात हुई है उसकी पेमेंट यहां करके काम हमने खत्म कर दिया। आ जाइए अब हम बात करेंगे पार्टनर के लोन की। पार्टनर के लोन को हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला तो कि भाई वो बैलेंस शीट में दे रखा हो। बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब जब वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखा है तो क्या होगा, हम उसे सीधा पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएंगे और उस पार्टनर का जितना भी हिसाब किताब बनता होगा उसमें से ही उस लोन के पैसे को काट लेंगे। हमने लिखा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये कहां लिखा? ये उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखा है।
इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फाइनल पेमेंट देने से पहले ही उसकी कैपिटल में से उतना बैलेंस हमने कम कर लिया। आ जाइए यहां चलते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पार्टनर का लोन दे रखा है तो ट्रीटमेंट क्या होगी, कैश या बैंक जो भी अकाउंट आपने मेंटेन किया है हम उसके बाय में लिखेंगे, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब अगर हमने उससे लिया हुआ है, हमने पार्टनर से पैसा ले रखा है उधार, तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। और अगर पार्टनर ने हमसे ले रखा है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू एडजस्ट कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, इस केस की हेल्प से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एक आउटसाइडर का लोन हमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा तो हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। आइए देखें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट के रेलेवेंट पोर्शन में मिसेस ए का लोन लिखा है। बात पे ध्यान दीजिएगा, मिसेस ए मतलब मिस्टर ए तो पार्टनर है और मिसेस ए की पोजीशन क्या हो गई, मिसेस ए हो गई हमारी आउटसाइडर। अब ये आउटसाइडर का लोन है। अब आउटसाइडर का जो लोन है हमारा, उसकी ट्रीटमेंट कैसे आएगी, उसकी ट्रीटमेंट आएगी हमारी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। तो भाई सबसे पहला काम तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने लिखा बाय मिसेस एज लोन 10,000। अब भैया बाय मिसेस एज लोन करके 10,000 डाल दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, लिखा है मिसेस एज के लोन की पूरी पेमेंट कर दी, मिसेस एज लोन इज पेड इन फुल। अगर ये केस 1 है तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखूंगा मैं लिखूंगा टू बैंक। सपोज कर लेते हैं मैंने बैंक अकाउंट मेंटेन किया तो मैंने लिखा टू बैंक और ब्रैकेट में लिख दूंगा मिसेस एज लोन, अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड केस देखेंगे। मिसेस एज लोन इज पेड एट 10% डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट पे उसकी पेमेंट कर देंगे। तो भाई केस सेकंड का जवाब देखेंगे, टू बैंक मिसेस एज लोन, टू बैंक करा तो 10,000 का 10% निकल गया, 1,000 लेस कर दिया, ये वैल्यू आ गई 9,000। आइए केस थर्ड देखेंगे। उसने बोला मिसेस एज लोन इज पेड ₹11,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई पूरा हिसाब किताब करने के लिए हमने उसे कितने पैसे दे दिए, हमने उसे 11,000 दे दिए। तो जब हमने उसे 11,000 दे दिए तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक और यहां लिख दिया मिसेस एज लोन, अमाउंट इज 11,000। तो भाई फाइनली हमने ये समझ लिया कि अगर किसी की भी या किसी जो है आउटसाइडर का लोन दे रखा है तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब किसी भी लायबिलिटी को अगर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो उससे फर्क क्या पड़ा, उससे फर्क पड़ा कि भाई उसकी वैल्यू हो गई 0, उसकी वैल्यू हो गई 0, उस लायबिलिटी की वैल्यू 0 हो गई। जब उसकी वैल्यू 0 हो गई और आपने उसके 10,000 रुपए पे कर दिए तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा है ये हमें 10,000 का नुकसान हो गया। अगर हमने उसको 10% के डिस्काउंट पे भी पे किया है तो भी हमें 9,000 का डिस्काउंट, सॉरी 9,000 का लॉस हो गया। अगर हमने उसे 11,000 दिए तो 11,000 का लॉस हो गया। ये 10 का, 9 का और 11 का लॉस इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि भाई इसकी लायबिलिटी की वैल्यू तो हमने 0 कर ली है। इसको तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर किया तो इस लायबिलिटी की वैल्यू 0 हो गई। अब इसके अगेंस्ट चाहे 10 दो, चाहे 9 दो, चाहे 11 दो, तो जितना भी फिगर आपने पे किया उतने का आपको लॉस हो गया। इसलिए मैंने इसे रियलाइजेशन के टू साइड में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो कि हमें ये बताता है कि डेबिट कब होगा, जब लॉस हो जाएगा, और क्रेडिट कब होगा, जब फायदा हो जाएगा। तो भाई जब आपने इसकी लायबिलिटी 0 करी थी तो ये क्रेडिट साइड में लिखा गया, क्यों, क्योंकि हमें फायदा हो गया था।
हमने ये अज्यूम कर लिया इस लायबिलिटी की वैल्यू 0 हो गई है। अब 0 हो गई है तो बेनिफिट था, इसलिए मैंने इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख लिया था। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि आउटसाइडर का लोन किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको यह समझाऊंगा कि जब पार्टनर्स का लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है और हमें उसका पूरा का पूरा पैसा देना है तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 है, क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और बैलेंस शीट में ए का लोन लिखा है लायबिलिटी साइड के अंदर, मतलब हमने ए से पैसे उधार ले रखे हैं और एडजस्टमेंट देखेंगे, एज लोन इज पेड इन फुल, ए के सारे पैसे हमने दे दिए, मतलब 100% पेमेंट है, मतलब 10 के 10,000 रुपए दे दिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात तो ये देखें कि ए का लोन है, ए हमारा आउटसाइडर नहीं है, इसके लोन की लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे, इसकी लोन की लायबिलिटी को हम बाद में पे ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट, हमें इसके पैसे देने हैं तो टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो गई, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर हमने एक बात का ध्यान रखना है कि अब तक हमने आउटसाइडर की बात समझी थी। आउटसाइडर के केस में क्या था, आउटसाइडर की लायबिलिटी जितनी भी थी, चाहे वो बीपी है, चाहे क्रेडिटर है, चाहे कोई लोन है, आपने उन सब की वैल्यू क्या कर ली थी, 0। लेकिन पार्टनर के लोन की वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो वो कैसे कैंसिल होगी। पार्टनर का लोन कहां लिखा है भाई, पार्टनर का लोन लिखा है लायबिलिटी साइड में। अब लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसका क्रेडिट बैलेंस है, मैंने इसको डेबिट करा कितने अमाउंट से, 10,000 से, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और हमने क्या कर दिया, हमने इसके पैसे दे दिए कितने, 10,000, ताकि इसकी पेमेंट जो है खत्म हो गई, ये लोन हमारी बुक से खत्म हो गया। अब क्योंकि जब मैंने आपको इसकी ट्रीटमेंट समझाई थी तो मैंने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई जब पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड में लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अमाउंट को सीधा बैंक के बाय साइड में डाल देते हैं। तो भाई ये देखो बैंक के बाय साइड में डाल दिया, मैंने लिखा बाय एज लोन अकाउंट 10,000 रुपीज, और इसी की जर्नल एंट्री है ये ऊपर भी। आइए इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको ये बताऊंगा कि जब पार्टनर्स का लोन हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है और हमने उसके पैसे कम देने हैं, मतलब लोन दे रखा है ज्यादा और हमने उसकी पेमेंट करी है कम में, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आइए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और हमें पार्टनर ए ने 10,000 रुपए का लोन दे रखा है। लोन दे रखा है भाई क्योंकि लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है ए का लोन, उसने हमें वो पैसे दिए हुए हैं, हमने उसकी जब पेमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, एज पेड ₹9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ए का हिसाब किताब कैसे किया जा रहा है भाई, 9,000 रुपए दे करके उसका फुल एंड फाइनल हिसाब किताब कर दिया जा रहा है कि भाई हमारे पास तो 9,000 ही है बेटा, भाई रे इन्हीं पैसों को लेके हमारे को कंप्लीटली जो है आजादी दे दे अपने लोन से, मतलब हमारा और तेरा लोन का हिसाब बराबर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसकी जर्नल समझ लेते हैं। ए का लोन लायबिलिटी साइड में लिखा था, जब लोन लायबिलिटी साइड में लिखा है तो उसका बैलेंस क्या हो गया, उसका बैलेंस हो गया क्रेडिट। तो अब मुझे उसे खत्म करना है तो मैंने उसको क्या लिख दिया, मैंने उसको डेबिट कर दिया। अब उसके पैसे दे देने हैं। ए का लोन कितने का है, 10,000 रुपए का, पैसे कितने दिए जाएंगे, हमने तो 9,000 में सौदा कर लिया, कह रहा भाई हमारा तेरा लेना देना सब बराबर, 9,000 रुपए ले ले भाई, और बाकी जो बच गए वो क्या है भाई, 10 के बदले 9 दिया और हिसाब भी बराबर हो गया, तो 1,000 रुपए का
फायदा, और रियलाइजेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में सारे के सारे फायदे किस नाम से लिखे जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो मैंने यहां पर ये डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया कि 1000 रुपए का मुझे उसके लोन की पेमेंट में फायदा हो गया। आइए इसे जरा एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। मैंने यहां लिखा बाय एज लोन 1000, ये जो मैंने एंट्री करी है सिंपल, इसकी मैंने यहां पर पोस्टिंग कर दी, और बाकी जो बचा हुआ इसके लोन का पैसा था वो यहां डाल दिया। बाय एज लोन कितने पैसे दिए हैं? 9000। आइए कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको यह बताऊंगा कि जितना अमाउंट ए के लोन का है, अगर हमें किसी भी केस में उससे ज्यादा पैसे देने पड़ जाएं, तो उसको हम डिसोल्यूशन के अंदर किस हिसाब से ट्रीट करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स है, 3:2 में शेयर करते हैं। ए पार्टनर ए का लोन दे रखा है लायबिलिटी साइड में 10,000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि ए इज पेड ₹12,000। ए की पेमेंट कितनी करनी है? 12,000 की, जिसमें से 2,000 रुपए उसके इंटरेस्ट के भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम जर्नल पास कर लेते हैं। अब जर्नल पास करनी है तो भाई ए के लोन का बैलेंस क्या था? ए के लोन का बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिखा है, तो ए के लोन का बैलेंस क्रेडिट हो गया। अब मुझे ए का लोन खत्म करना है अपनी बुक्स में से, तो क्रेडिट को अगर डेबिट कर दूंगा उतने ही अमाउंट से तो भाई खत्म हो जाएगा। तो मैंने ए के लोन को डेबिट कर दिया 10,000 से। अब पैसे कितने देने हैं? पैसे देने की बात आ गई तो मैंने लिखा टू बैंक। पैसे कितने देने हैं भाई? पैसे देने हैं 12,000 रुपए। अब लोन 10 का, पैसे दे दिए 12,000 रुपए, तो फर्क क्या पड़ेगा? 2,000 रुपए का घाटा आ जाएगा, 2,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। और डिसोल्यूशन के चैप्टर में चाहे कोई भी लॉस आ जाए, ठीक है, वो कहां जाएगा? वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगा। तो मैंने रियलाइजेशन के नाम से उसे डेबिट कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये जो बैलेंसिंग आ रही थी 2,000 के इंटरेस्ट की, तो फाइनली ये जनरल एंट्री करनी है। अब देखेंगे इसकी रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे पोस्टिंग आएगी। ये रियलाइजेशन ड्रॉ कर लिया भाई मैंने लिखा टू बैंक, और टू बैंक में मैंने कितने पैसे डालने हैं? 2,000। इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा इंटरेस्ट पेड टू एज लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन एज लोन। भाई ए के लोन के वो लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, और जब हम इसकी ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? हम लिखेंगे बाय एज लोन। ए का लोन का बैलेंस कितना है? 10,000। उसके बाद लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन एज लोन 2,000। इस तरीके से हमें ये प्रेजेंट करना है। आइए कंडीशन नंबर 5 देखेंगे। इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि जब पार्टनर के लोन के अगेंस्ट पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और पार्टनर ए का लोन 10,000 रुपीज से हमारी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। नीचे एडजस्टमेंट लिखी है फॉर पेमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट ए एक्सेप्ट फर्नीचर फॉर 4,600 एंड बैलेंस बी पेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई वो अपने लोन के जो 10,000 रुपए का अमाउंट है उसके बदले 4,600 का कुछ फर्नीचर लेके जाना चाहता है, और बाकी पैसे हम उसके बैंक से दे देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे, उसको दिया जाएगा। आइए
सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसकी जर्नल क्या बनी। भाई ए का लोन हमारा लायबिलिटी साइड में लिखा था, तो कौन सा बैलेंस हो गया? हाँ जी बोले, क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब ये लोन मैं चाहता हूं कि भाई खत्म हो जाए मेरी बुक से, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो ये मैंने डेबिट कर दिया। अब बात आती है कि वो फर्नीचर लेके जाना चाहता है। भाई फर्नीचर है कहां हमारे पास? अब तुम कहोगे सर बैलेंस शीट में तो नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है होगा, तो कहीं ना कहीं तो होगा जब ये लेके जाने की कोशिश कर रहा है। भाई थोड़ा जो है सब लोग थोड़ा ढंग से सोचेंगे। जो वो फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था उसे तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए थे और मेरे को बोला था सर इसकी तो वैल्यू 0 कर ली। याद आ गया होगा भाई, क्योंकि हमने अपने सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में डाल लिया था। कहा सर इनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, ये हमारी बुक्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब फर्नीचर तो एसेट है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट करने से क्या हो गया? उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो कहीं फर्नीचर है क्या हमारे पास? नहीं। अगर आज वो फर्नीचर बिक जाता है तो हमें क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा फायदा। और फायदा किस नाम से रिकॉर्ड होता है डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर? रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। आप डेबिट करोगे नुकसान के टाइम और क्रेडिट करोगे इनकम या गेन के टाइम। अब वो फर्नीचर जिसकी वैल्यू हमारी बुक्स में 0 थी, वो 4600 का सेल आउट हो गया, वो 4600 का ए ले गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फायदा महसूस करेंगे, हम बेनिफिट महसूस करेंगे। तो मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, यहां अमाउंट था 10,000 और यहां 4600 का वो अमाउंट रियलाइजेशन ने क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे क्या रह गया। भाई लोन 10,000 था, फर्नीचर ले गया 4600 का, जो फर्नीचर ले गया उससे मैंने रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। खुशी महसूस कर रहा हूं मैं कि भाई मेरा फर्नीचर जिसकी वैल्यू मेरी बुक्स में 0 थी वो 4600 का सेल अप हो गया। बाकी पैसे दे देते हैं। बाकी पैसे कितने बने? 5400। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। आईएएस की पोस्टिंग बता देता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा यहां पर बाय एज लोन अकाउंट, बाय एज लोन अकाउंट, और ये वैल्यू आ गई 4600। उसके बाद कुछ पैसे बैंक से भी दिए हैं, मैं लिखूंगा बाय एज लोन, कितना दिया है? 5400। और फाइनली इसी तरीके से ये यहां पर प्रेजेंट होगा। आइए इस कंडीशन नंबर 6 के हिसाब से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें किसी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे रखा है तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। पार्टनर ए का लोन एसेट में लिखा है। इस एसेट में लिखे होने का मतलब क्या हुआ कि हमने पार्टनर ए को लोन दे रखा है, उसे पैसे की जरूरत थी, हमने उसे पैसे दे दिए। अब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, अब उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो फाइनली जितना भी ए का हिसाब किताब बनेगा उसको हम बना लेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे एज लोन अकाउंट, और वो लोन का पैसा कितना है? 10,000, वो हम उसके कैपिटल के बैलेंस में से काट लेंगे। इस तरीके से हमें ये ट्रीटमेंट करके दिखानी है। इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी पार्टनर का लोन भी है और उसी पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो किस तरीके से हमने वहां पर पूरी की पूरी एडजस्टमेंट करके दिखानी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या लिखा है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है, ए का लोन दे रखा है लायबिलिटी में। इसका मतलब क्या है? ए ने हमें लोन दे रखा है, कितना? 15,000। उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ कि उसकी कैपिटल नेगेटिव है, उसका बैलेंस कितना है? 10,000।
अब देखते हैं कि ये एडजस्ट कैसे होगा। ए का लोन हमें उसको रीपे करना था, तो हमने लिखा एज लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन का पहले बैलेंस क्या था, लायबिलिटी साइड में लिखा है भाई, बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। खत्म कैसे होगा, डेबिट करके। अब इसके जो 15,000 रुपए देने थे उसमें से पहले तो एक ही कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने जब एक ही कैपिटल एडजस्ट करी तो मैंने यहां बैलेंस लिखा 10,000। अब उसके लोन में से उसकी कैपिटल एडजस्ट हो गई। अब जो भी कुछ बाकी बचा वो हमने क्या करा, वो हमने टू बैंक कर दिया। उसके हमने बैंक से 5,000 रुपए जो बचे थे वो हमने रीपे कर दिए। तो इस तरीके से हमें ये एडजस्टमेंट करनी है। इस कंडीशन की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पार्टनर ने लोन भी दे रखा है और उसका डेबिट बैलेंस भी है, उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस इस वाली जो है कंडीशन के अंदर ज्यादा है, लोन का अमाउंट कम है और उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो उसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। ए का लोन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 15,000 और कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 20,000। अब कैपिटल का डेबिट बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, इतना तो उसका लोन भी नहीं है भाई। तो आइए देखें कैसे एडजस्ट करेंगे। ए का जो लोन का अमाउंट दे रखा है मेरे को, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस लोन को कैंसिल करने के लिए, उस लोन को अपनी बुक्स में से खत्म करने के लिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है, ए की कैपिटल का बैलेंस है 20,000 रुपए, तो वो भी डेबिट बैलेंस है, तो उसकी कैपिटल से इसकी वो उसके लोन से उसकी कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट कर लिए हमने। अब देखेंगे बैलेंसिंग कहां बच रही है, डेबिट साइड में। क्यों, क्रेडिट में 20,000 है, ऊपर 15,000 है, तो डेबिट में बच गया बैलेंस। इसका मतलब हुआ क्या, ए से 20,000 रुपए लेने हैं और ए को 15,000 रुपए देने हैं, तो 5,000 ले लेते, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। तो फाइनली इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा जब ए की कैपिटल के डेबिट बैलेंसेस दे रखे होंगे और वो डेबिट बैलेंस उसके लोन के बैलेंस से भी ज्यादा होगा।